मत्स्य पालन के क्षेत्र में आप लोन कैसे प्राप्त करें, लोन भी मिल भी सकता है या नहीं मिल सकता है, उसी के विषय में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से छोटी सी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे एक स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, बहुत बड़ा स्कीम है। आपको लोन मिल सकता है, किसी भी बैंक से मिल सकता है। जहां पर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट देंगे उस बैंक से आपको मिल जाएगा। यानी जो भी आप जहाँ पे मछली पालन करते हैं, आपके नज़दीक में जो बैंक हो या आपका अकाउंट यानी कि खाता जिस बैंक में हो, वहाँ से आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ उसके लिए आवश्यक चीज़ है, आवश्यक बातें हैं, उस पर आप ध्यान देंगे तभी लोन मिलेगा। उसी के विषय में हम जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक नंबर पर जो आवश्यक चीज़ आती है लोन प्राप्त करने के लिए, वह है कि आपको ट्रेनिंग लेना ज़रूरी हो जाएगा। अब आपके दिमाग में बात आएगा, अगर आपको जानकारी नहीं है मछली पालन के संबंध में, ट्रेनिंग आप कहाँ से ले पाएंगे, इसकी जानकारी हम पहले दे देते हैं। आप किसी भी स्टेट में रह रहे हो, कहीं से भी वीडियो देख रहे हो, उस स्टेट के अंतर्गत जिस ज़िला के आप वासी हैं, जिस ज़िला में आप रह रहे हैं, उसका जो ज़िले का जो मेन टाउन होगा, वहाँ पर फिशरीज डिपार्टमेंट होगा, यानी मत्स्य संसाधन विभाग होगा, जिसे अंग्रेजी में फिशरी डिपार्टमेंट कहते हैं। वहाँ जा कर के, अब मुझे तो पता नहीं है कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आपका कौन सा मेन टाउन है, वहाँ कहाँ पर है फिशरी डिपार्टमेंट, कहीं ना कहीं होगा। आपको पता करने की आवश्यकता होगी। यह काम आपको खुद करना होगा। कैसे पता करेंगे? आप इसको पता कर लेंगे और वहाँ जा कर के आपको उसके ऑफिसर से मिलना पड़ेगा। फिशरी डिपार्टमेंट में या कोई भी जो क्लर्क होगा, वहाँ मिल करके आपको बताना पड़ेगा कि हम मछली पालन करना चाह रहे हैं या मछली पालन कर रहे हैं, हमको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। सरकारी संसाधन पर ही आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसमें फ़ीस वगैरह नहीं लगता है, कहीं बाहर भेज करके आपको ट्रेनिंग दिलाया जाएगा और खाना पीना का भी व्यवस्था वही लोग देते हैं। और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। सब 1 सप्ताह 10 दिन का ट्रेनिंग होगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लोन प्राप्त करने के लिए यह सर्टिफिकेट की आवश्यकता सर्वप्रथम पड़ेगा आपको। उसके बाद अगर आपको नया तालाब बनवाना है तो किस ज़मीन पर तालाब बनवाना है, वह आपका अपना ज़मीन है तो अपने ज़मीन का कागज़ चाहिए होगा। अगर अपना ज़मीन नहीं है तो आप लीज पर भी ज़मीन लेकर के तालाब खुदवा सकते हैं। इसके लिए भी आपको लोन मिल जाएगा और साथ में लोन के साथ साथ सब्सिडी भी मिलेगा। ज़मीन खरीदने के लिए आपको लोन नहीं मिलेगा, उस पर सब्सिडी नहीं मिलेगा। आप लीज पर अगर लेते हैं तो उसमें तालाब बनवाने के लिए आपको सब्सिडी मिलेगा, लोन भी मिलेगा। तो उसमें भी थोड़ी सी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लीज अगर आप लेते हैं तो लीज कम से कम किसी स्टेट में, किसी राज्य में 9 सालों के लिए कम से कम लीज बनवाना पड़ेगा, लीज का पेपर बनवाना पड़ेगा। किसी दूसरे राज्य में 10 साल के लिए और किसी राज्य में 11 साल के लिए। तो आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हो, आप 9 साल के लिए नहीं, 11 साल के लिए लीज बनवा लें। या जब भी आप फिशरी डिपार्टमेंट में जाएँ तो वहाँ पता कर लें कि कितने दिनों का हम लीज का पेपर बनवाएंगे तो हमको लोन मिल जाएगा। तो 9 साल, 10 साल या 11 साल, इतने दिनों का आपको लीज का पेपर बनवा लेना पड़ेगा। उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराना पड़ेगा। कहीं पे आपके शहर में जिस टाउन के नज़दीक आप रहते हैं वहाँ पता करेंगे तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने वाला संस्थान मिल जाएगा। वहाँ से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, या जैसे ही आप फिशरी डिपार्टमेंट में जाएंगे वहीं से पता चल जाएगा आपको पूछने पर कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ बनता है। वहाँ से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा लेना पड़ेगा। अगर आपको RAS सिस्टम से करना है या पॉन्ड कल्चर करना है, ये तो हम बता रहे थे पॉन्ड कल्चर के लिए, जिन लोगों को तालाब बनवाना है ज़मीन पर उनके लिए, या जो RAS सिस्टम से करना चाहते हैं उनके लिए भी लोन मिलता है, उनको कुछ ज़्यादा ही मिलता है। तो जिनको RAS के लिए कराना होगा उनको भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना होगा। पॉन्ड में जो करना चाहते हैं उनको भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना होगा। सारे कागजात को लेकर के, और जिस बैंक में आपका पहले से अकाउंट है, अगर अकाउंट नहीं है तो अकाउंट आपको एक नज़दीकी बैंक में खुलवा लेना पड़ेगा और वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। विशेष कागज़ की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ से एक फॉर्म मिल जाएगा आपको। ऐसे ऑनलाइन भी फॉर्म आप पता कर सकते हैं। फॉर्म आप भर करके बैंक में दे देंगे, साथ में सीट का कोटेशन, जब कितने एरिया में आपको पॉन्ड बनवाना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में यही सब आएगा। एरिया कितना दूर में, 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, कितना दूरी में, कितने लैंड में आपको पॉन्ड बनवाना है, इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा। उसी के अनुसार डिपेंड करेगा सीड आपको कितना लगेगा, इसका आप कोटेशन बन जाएगा, आपका फीड का कोटेशन बन जाएगा। और सारा पेपर आप जब जमा करेंगे बैंक में, सारा पेपर अगर सही रहेगा तो 1 सप्ताह से 10 दिन या हार्डली 15 दिन में आपका लोन सेंक्शन हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और होना चाहिए, इससे पहले
अगर आप किसी बैंक से लोन लिए हैं, समय पर अगर आप उसको चुका दिए हैं, यानी आपका सिविल अगर अच्छा है, बेहतर है, तो जल्द से जल्द मिल जाएगा। अगर आप डिफ़ॉल्टर हैं, किसी दूसरे चीज़ के लिए आप लोन लिए हैं और सही समय पर उसको चुकता नहीं किए हैं, सिविल ख़राब हो गया है, तो इस पोजीशन में आपको लोन नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं सब्सिडी का। तो सब्सिडी आपको 40% जनरल लोगों के लिए, 60% जो SC ST वाले होंगे उनको 60% मिलेगा। या जनरल महिला के नाम पर भी अगर आप इस व्यवसाय को करना चाहते हैं, उन्हीं के नाम पर लीज लेना चाहते हैं, लीज का पेपर बनवाना चाहते हैं, तो उनको भी 60% का सब्सिडी मिल जाएगा। और आप कहेंगे लोन कितना मिलेगा, तो जो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाएंगे, जितने एरिया में आप तालाब बनवाना चाहते हैं, जिस स्तर पर आप मछली पालन करना चाहते हैं, उस स्तर पर आपको उतना लोन सेंक्शन हो जाएगा। या फिशरी डिपार्टमेंट में जाने पर आपको पता चल जाएगा कि कितने एरिया के लिए, कितने दूरी के लिए आपको कितना लोन प्रोवाइड हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। अगले वीडियो में हम कुछ और जानकारी देंगे दोस्तों। धन्यवाद।